भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने पहली बार हिंदू प्रधानमंत्री के तौर पर ब्रिटेन की सत्ता संभाली है। 10 राउंडिंग स्ट्रीट में प्रवेश के दौरान उनके हाथ में पवित्र लाल हिंदू कलावा धागा पहने हुए उन्हें देखा गया, तो उनके गले में गेंदे की माला भी देखी गई। तो वहीं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक नियुक्ति के 1 घंटे के भीतर ही एक्टिव मोड में नजर आए। उनकी तरफ से कैबिनेट में बड़ा बदलाव कर दिया गया। इन बदलावों ने कई बड़े संकेत दे दिए हैं। सुनक ने अपनी निजी पसंद को पीछे छोड़ते हुए कई ऐसे चेहरों को जगह दी है जो उन्हें छोड़कर दूसरों के वफादार रहे हैं। उन्होंने अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा से पहले पूर्व पीएम लीज ट्रस की मंत्रियों की टीम के कई सदस्यों से इस्तीफा देने के लिए कहा। ऋषि सुनक ने मंगलवार 25 अक्टूबर को ही ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की थी। किंग ने ऋषि सुनक को ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अब तक 4 मंत्रियों को पद छोड़ने के लिए कहा जा चुका है। सूत्रों ने बताया है कि इनमें व्यापार सचिव जैकब रीस-मोग, न्याय सचिव ब्रैडन लुइस, कार्य और पेंशन सचिव क्लो स्मिथ और विकास मंत्री विक्की फोर्ड शामिल हैं। ऋषि सुनक ने अपनी कैबिनेट का भी ऐलान किया है। अपने कैबिनेट में सुनक ने संतुलन साधने का प्रयास किया है। संकेत दे दिया है कि वो सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, सभी के साथ मिलकर ब्रिटेन का विकास करना चाहते हैं। ऋषि सुनक की कैबिनेट में वैसे तो कई बड़े चेहरों को जगह दी गई है, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है सुएला ब्रेवरमैन का नाम। वैसे तो सुएला भारतीय मूल की हैं, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने ही भारतीयों के लिए एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि कई भारतीय प्रवासी वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी ब्रिटेन में ही रहते हैं। ब्रिटिश लोगों ने ब्रेक्जिट से हटने के लिए इसलिए वोट नहीं दिया था कि भारतीयों के लिए ब्रिटेन की सीमा इस तरह से खोल दिया जाए, लेकिन सुनक ने अपनी कैबिनेट में उनकी वापसी करवा दी है। उन्हें एक बार फिर गृह मंत्री का पद दे दिया गया है। प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि डोमिनिक राब को उप प्रधानमंत्री और न्याय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। पिछले हफ्ते उन्होंने सुनक के लिए अपना समर्थन देने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि वो बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री के रूप में वापस नहीं चाहते हैं। वही भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन ने यूके की गृह मंत्री के रूप में वापसी की है। इससे पहले उन्होंने इसी पद से लीज ट्रस की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इनके अलावा जेरेमी हंट, जिन्होंने क्वासी क्वाड्रेंट की जगह ली है, वित्त मंत्री के रूप में बने रहेंगे। साइमन हार्ट को वेंडी मार्टन की जगह ऋषि सुनक के मंत्रिमंडल में नए मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त किया गया है। जेम्स क्लीवरली को फिर से विदेश सचिव और बेन वॉलेस को यूनाइटेड किंगडम की रक्षा सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। गिलियन कीगन को शिक्षा राज्य सचिव नियुक्त किया गया है। पेनी मॉर्डन को हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। वो प्रीवी काउंसिल के पीठासीन अधिकारी के रूप में फिर से परिषद के लॉर्ड अध्यक्ष की भूमिका भी ग्रहण करेंगी। जैकब रीस-मोग की जगह ग्रांट शॉप्स को नए व्यापार सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नादिम जहावी को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ओलिवर डाउडेन को डची ऑफ लैंकेस्टर का चांसलर नियुक्त किया गया है। मेल स्ट्राइड को कार्य एवं पेंशन विभाग के सचिव का पद मिला है। डॉक्टर थेरेस कॉफी को पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों का राज्य सचिव नियुक्त किया गया है। बोरिस जॉनसन के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ स्टीव बार्कले को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। माइकल गोव को लेवलिंग अप, हाउसिंग एंड कम्युनिटीज के लिए राज्य सचिव, अंतर सरकारी संबंध मंत्री नियुक्त किया गया है। केमी बडेनोच को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिव और महिला और समानता मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मिशेल डोनेलन को संस्कृति, मीडिया और खेल राज्य सचिव और क्रिस हेटन हैरिस को उत्तरी आयरलैंड के राज्य सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। एलिस्टर जैक स्कॉटलैंड के राज्य सचिव बरकरार रहेंगे। वैसे सुनक का ये प्रधानमंत्री बनने का सफर भी खासा चुनौतियों से भरा रहा है। असल में सबसे पहले बोरिस जॉनसन ने पीएम पद की कमान संभाली थी। 2019 में उन्हें ही जनादेश मिला था, लेकिन विवादों से जॉनसन का ऐसा नाता रहा कि उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद लीज ट्रस को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने ऋषि सुनक को एक अच्छे अंतर से हराकर वो कुर्सी हासिल की, लेकिन उनके कुछ फैसलों पर ऐसा बवाल रहा कि वो सिर्फ 45 दिनों तक ही प्रधानमंत्री बनी रही। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।